मॉडर्न डे वाइल्ड एनिमल्स काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं और वो किसी भी इंसान को इजीली मार सकते हैं। बट क्या होगा जब हम टाइम में पीछे जाएं, जहां पर इनसे कहीं ज्यादा बड़े और डेंजरस एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, कुछ तो इनके एंसेस्टर भी माने जाते हैं। एंड आज हम ऐसे ही 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि अगर आज एग्जिस्ट करते तो कोई भी एनिमल सेफ नहीं होता। वेल, ये हमारे सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। बाकी सारे पार्ट्स की तरह ये वीडियो भी काफी अमेजिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, एलोसोरस। जब भी हम डेंजरस और फियरसम डायनासोर्स की बात करते हैं तो हमेशा टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस जैसे डायनासोर्स का नाम आता है, पर मिली एलोसोरस है जो कि एक कार्निवरस डायनासोर था और यह 155 से 150 मिलियन साल पहले लेट जुरासिक पीरियड में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में घुमा करते थे। एलोसोरस इस नाम का मतलब ही डिफरेंट लिजार्ड होता है। ये नाम इसको इसलिए मिला था क्योंकि बाकी सारे डायनासोर्स के कंपैरिजन में इसका वर्टिब्रे यूनिक था, जिसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट थे। अगर आपको नहीं पता तो ये वही जॉइंट्स है जो कि हमारे शोल्डर और हैंड के बीच में होते हैं। इससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती थी और इनके नेक और स्पाइन का मूवमेंट ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाता था, जिससे एलोसोरस को शिकार करने में आसानी होती होगी। बाकी सारे डायनासोर्स के पास हिंज जॉइंट थे जो कि उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। एक एलोसोरस का साइज 28 से 32 फीट हो सकता था और इसके स्कल का साइज 3 फीट था, जिसमें काफी सारे नोकीले दांत थे जो कि इनको स्टेगोसोरस और एपेटोसोरस जैसे बड़े हर्बीवोर्स का शिकार करने में मदद करते होंगे। बिल्कुल टीरेक्स की तरह इसके भी आगे के हाथ छोटे हुआ करते थे। ये शिकार करके भी खा सकता था, वहीं पर मौका मिलने पर ये मरे हुए या फिर सड़े हुए डायनासोर्स को भी खाया करता था। कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये झुंड में शिकार किया करते थे, जिससे ये बड़े डायनासोर्स को भी इजीली मार पाते होंगे। इनका जॉ भी बाकी डायनासोर से ज्यादा वाइड ओपन होता था। स्टडी से पता चलता है कि एलोसोरस का बाइट फोर्स उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, जिसके चलते ये स्लैश एंड टीयर स्ट्रेटजी का यूज करते होंगे, जहां पर इनका झुंड लंबे दूरी तक एक डायनासोर का पीछा करके उसको वीक करते होंगे और फाइनली उसका शिकार कर लेते होंगे। एलोसोरस, टीरेक्स और स्पाइनोसॉर सभी अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि इनका सामना कभी भी नहीं हुआ था। वेल, एलोसोरस का एक्सटिंक्शन 150 मिलियन ईयर्स पहले वोल्केनिक एक्टिविटी, क्लाइमेट और सी लेवल चेंजेस की वजह से हुआ था। नंबर 2, थेरिजिनोसॉरस। ये भी एक अजीब और यूनिक डायनासोर था जो कि 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल्स मंगोलिया में पाए गए हैं। थेरिजिनोसॉरस का सबसे आइकॉनिक फीचर उनके क्लॉज थे, जिसकी साइज 3 फीट तक हो जाती थी। ये अब तक के पाए गए सारे एनिमल्स में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। दिखने में ये काफी खतरनाक डायनासोर दिखता है, बट इसके बाद भी ये हर्बीवोर डायनासोर था, यानी कि ये प्लांट्स खाया करता था। स्टिल ये थेरापॉड ग्रुप से आता है, जिसमें टीरेक्स जैसे कार्निवरस डायनासोर्स मौजूद हैं। थेरिजिनोसॉरस की बॉडी बड़ी और बल्कि थी, बट इसका नेक काफी ज्यादा बड़ा था, जिससे इसको बड़े पेड़ से पत्ते खाने में हेल्प मिलती होगी। शुरुआत में माना जाता था कि इसके क्लॉस हंटिंग में काम आते थे, पर और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये ब्रांचेस को पकड़ने में काम आते थे और ये डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। इसका स्कल छोटा हुआ करता था और इसकी बॉडी बिल्कुल बर्ड्स की तरह फेदर से ढकी हुई होती थी। लॉन्ग क्लॉस, फेदर बॉडी और हर्बीवोर होना, ये सब एक ही डायनासोर में पाया जाना अजीब था। थेरिजिनोसॉरस का एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले हुआ था, जहां पर मॉडर्न डे मेक्सिको पर एक एस्टेरॉयड आकर टकराता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी से जंगलों में आग लग जाती है, सुनामीस आना स्टार्ट हो जाती है और डस्ट पार्टिकल से सनलाइट भी अर्थ पर नहीं आती, जिससे क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। अल्टीमेटली इसमें अर्थ की 75% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, जिसमें से एक थेरिजिनोसॉरस भी थे। नंबर 3, मेगालोसोरस। इनको आयरिश एल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डियर की बड़ी स्पीशीज थे जो कि प्लीस्टोसीन इपॉच के टाइम पर एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, यानी कि इनके नाम में आयरिश आने के बाद भी ये आयरलैंड से रिलेटेड नहीं है। मेगालोसोरस अपने जायंट एंटलर्स के चलते जाने जाते हैं, जिनका साइज 12 फीट तक हो सकता था, जो कि एक एवरेज ह्यूमन से लगभग 2 गुना है, जिससे ये अब तक के पाए गए सारे डियर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटलर्स बन जाते हैं। ये एंटलर्स मेटिंग, डिस्प्ले और डिफेंस के लिए हो सकते हैं। ये एंटलर्स टाइम पर शेड हो जाते थे। इनका साइज 7 फीट तक हो जाता था और इनकी बॉडी सिमिलर थी मॉडर्न डे मूस से। मेगालोसोरस 7700 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और इसके रीजन के लिए एक्सपर्ट्स के बीच में अभी भी डिबेट चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इनका एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन हंटिंग के वजह से हुआ था। ये आइस एज में एग्जिस्ट किया करते थे। नंबर 4, बैसिलोसोरस। ये एक प्री हिस्टोरिक मरीन मैमल है जो कि लेट इयोसीन इपॉच के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि 40 से 34 मिलियन साल पहले। बैसिलोसोरस, ये नाम सुनकर आपको डेफिनेटली लगा होगा कि ये कोई डायनासोर या फिर रेप्टाइल है, बट ऐसा नहीं है। ये एक प्री हिस्टोरिक वेल है जो कि बिलोंग करती है क्रेटेशिया ऑर्डर से। इसमें मॉडर्न डे वेल्स और डॉल्फिन्स भी आते हैं। वेल, आपको ये तो पता ही होगा कि वेल एक फिश नहीं बल्कि मैमल है जो कि एक 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल से इवॉल्व हुई है, जो कि पहले जमीन पर रहा करते थे। बैसिलोसोरस इसी का प्रूफ है। ये वेल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसके ज्यादातर फीचर वेल के तरह ही थे। इसका साइज इनॉर्मस हुआ करता था जो कि 60 फीट है, जिससे ये उस टाइम के वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स बन जाते हैं।
बट इनके पास हैंड लिम्स यानी कि पीछे के पैर भी हुआ करते थे, जो कि इनके कोई भी काम नहीं आते थे। ये वेस्टिजियल या फिर वेस्ट पार्ट था, बट इवॉल्व होने के बाद ये हैंड लिम्स पूरी तरह से गायब हो गए और आज के वेल्स में ये हैंड लिम्स देखने को नहीं मिलते। इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हुआ करती थी, क्योंकि इनके फॉसिल काफी सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका। ये छोटे मरीन मैमल्स और फिश का शिकार किया करते होंगे। इसके फॉसिल को देखकर साइंटिस्ट को एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला कि कैसे जमीन पर रहने वाले मैमल्स ने समुद्र में रहने के लिए अडेप्ट किया और आगे जाकर वो वेल्स में इवॉल्व हो गए। डेफिनेटली ये काफी ज्यादा यूनिक और डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल है। नंबर 5 आर्क्टोडस। ये एक प्री हिस्टोरिक बियर है जिसको शॉर्ट फेस बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1.2 मिलियन से 11,000 ईयर्स पहले प्लेस्टोसीन एपॉच के टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। इनका साइज 12 फीट तक हो सकता था, वहीं पर वेट 9,000 से 1,600 किलोग्राम हो सकता था, जो कि एक मॉडर्न डे ग्रिजली बेयर से 3 से 6 गुना ज्यादा है। इनका फेस काफी ज्यादा यूनिक हुआ करता था, जो कि इनके बॉडी के कंपैरिजन में छोटा हुआ करता था और इसके चलते इनका बाइट फोर्स ज्यादा हो जाता था। यह अडेप्टेशन बड़े शिकार करने के लिए या फिर पहले से मरे हुए और सड़े हुए एनिमल को खाने के लिए हो सकता है। आर्क्टोडस के पैर बड़े हुआ करते थे, जिससे ये फास्ट बन जाते। इनके टीथ इनके बॉडी के कंपैरिजन में छोटे थे, जो कि बोन को क्रश करने के लिए नहीं बने थे, यानी कि ये सॉफ्ट खाना या फिर फ्लैश खाते होंगे। ये उसी टाइम पे एग्जिस्ट करते थे जब हमारे अर्थ पर मैमथ्स और सेबर टूथ टाइगर की तरह खतरनाक एनिमल्स घूमते थे। इनके एक्सटिंक्ट होने का एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता है, बट क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग एक काफी बड़ा फैक्टर हो सकता है। नंबर 6 प्यूरोसॉरस। ये एक प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल है जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में साउथ अमेरिका में घुमा करते थे। इसके फॉसिल्स ब्राजील में पाए गए हैं। ये एक सेमी एक्वेटिक हंटर था और इसके ज्यादातर फीचर मॉडर्न डे क्रोकोडाइल से सिमिलर हैं, जैसे कि नोकीले दांत और बड़े जॉस, जिसका यूज करके ये बड़े एनिमल्स का शिकार किया करते होंगे। इनका साइज 30 फीट तक हो सकता था। ये मॉडर्न डे नाइल क्रोकोडाइल से 1.5 से 2 टाइम ज्यादा बड़े हुआ करते थे। प्यूरोसॉरस बड़े फिश और रेप्टाइल्स का शिकार किया करते होंगे। इनका एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉइड इंपैक्ट के चलते हुआ था, जहां पर हमारे अर्थ पर काफी सारे चेंजेस आए थे जिसमें प्यूरोसॉरस अडेप्ट नहीं कर पाए। फाइनली नंबर 7 एंटेलोडॉन। इनको हेलपिग के नाम से भी जाना जाता है और ये प्री हिस्टोरिक बड़े मैमल्स थे, जो कि 33 से 16 मिलियन साल पहले लेट इयोसीन से ओलिगोसीन इपॉच के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनका साइज 5 से 6 फीट हो सकता था, यानी कि ये मॉडर्न डे पिग से 2 गुना ज्यादा बड़े हैं। इनके जॉस बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिसमें बड़े और कोनिकल दांत मौजूद थे। एंटेलोडॉन हाइपर कार्निवोर हुआ करते थे, जो कि उस टाइम के बाकी सारे बड़े जानवर का शिकार करते होंगे। अपने पावरफुल जॉस का यूज करके ये हड्डियां भी तोड़ सकते थे और किसी भी एनिमल के स्किन को फाड़ सकते थे। इनका एक्सटिंक्शन ओलिगोसीन पीरियड के स्टार्टिंग में हुआ था, जहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते प्लांट ट्रीज और एनिमल पॉपुलेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस आए थे, जिससे इनके शिकार यानी कि हर्बीवोर एनिमल के पॉपुलेशन में कमी आई होगी। उस टाइम पर इनसे भी ज्यादा माहिर और नए शिकारी आ चुके थे, जैसे कि सेबर टूथ टाइगर। इन्हीं सारे रीजन के चलते अल्टीमेटली एंटेलोडॉन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो गाइस ये थे 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।